दुनिया की नजर इस बात पर थी कि अमेरिका इजराइल के लिए खुलकर युद्ध के मैदान में कूद गया है। रूस और चीन ईरान के लिए कब कूदेंगे? दोस्तों, खामनई का संदेश लेकर ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचे थे। खामनई का संदेश पढ़कर रूस ने ईरान को अपने परमाणु वॉरहेड्स देने की घोषणा कर दी है। रूस ने कहा है कि सिर्फ वो ही नहीं, उसके जैसे कई और देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार है। ये बात कही है दिमित्री मेदवेदेव ने। ये रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको भारत का पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची इस समय रूस दौरे पर है और रूस ने खुलकर ईरान का सपोर्ट कर दिया है। सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया है, परमाणु बम देने की बात कह दी है और यह बहुत बड़ी बात है। इतना होते ही इजराइल ने ईरान को युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव दे दिया है। जी हाँ, इजराइल टाइम्स ने इसे प्रमुखता से छापा है। ईरान के पक्ष में रूस के एक कदम ने दोस्तों इजराइल को शांति के लिए सोचने पर मजबूर कर। फिलहाल सीएनएन के हवाले से खबर यह आई है कि ईरान ने इजराइल का शांति समझौता ठुकरा दिया, यानी ईरान ने शांति स्थापित करने मना कर इनकार कर दिया। ईरान के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि अब समझौते का कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। ईरान इजराइल युद्ध में ईरान के भीतर ज्यादा लोग मारे गए हैं और इजराइल के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा तबाह हो गया है। तेल अवीव और हाइफा की ऊंची ऊंची इमारतें कबाड़ में तब्दील हो गई है। इजराइल को आर्थिक तौर पर भी बहुत बड़ी चोट लगी है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता यह थी दोस्तों कि ईरान परमाणु बम न बना पाए। इसी चिंता में उसने ईरान पर हमला किया था। अब ईरान को रूस परमाणु वॉरहेड्स देने के लिए तैयार हो गया है। अगर ऐसा हो गया तो इजराइल की सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। रूस ने एक ही वार में अमेरिका और इजराइल दोनों की कूटनीति, कुटिल नीति और युद्ध नीति की कमर तोड़कर रख दी है। दोस्तों, दूसरी तरफ बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, एसफहान और नंताज पर जो हमले किए थे, वो हमले अब ढाक के 3 पात साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन पर इजराइल ने ही सवाल खड़े कर दिए। इसे देखिए, ये इजराइल टाइम्स का अखबार है। ये कहता है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर नुकसान तो हुआ है, लेकिन डाउट अभी भी बने हुए हैं कि यूरेनियम खत्म हुआ भी है या नहीं। हमले से पहले यूरेनियम किसी और जगह ट्रांसफर नहीं कर दिया गया। इसे देखिए, यह सैटेलाइट इमेज मुहैया कराने वाली कंपनी मैक्सर के हवाले से सामने आई। यह तस्वीर फोर्डो न्यूक्लियर बेस की है, जहां पर अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से 13,000 किलो बंकर बस्टर बम गिराकर बड़े बड़े छेद कर दिए और इसी को आधार बनाकर अमेरिका कहता है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन उसके बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने अमेरिका और इजराइल दोनों के पैरों तले से जमीन खींच ली। इस तस्वीर को दिखा के विदेशी मीडिया ने छापा है, अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर साइट से ईरान ने अपना यूरेनियम कहीं और शिफ्ट कर दिया था। सैटेलाइट इमेज में ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही। इसमें करीब 18 ट्रक दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर अमेरिकी हमले से कुछ घंटों पहले की ली गई। संभवतः इन्हीं के जरिए यूरेनियम हटा लिया गया हो। यानी दोस्तों, क्या यह कहा जा सकता है कि अमेरिका का हमला बेकार साबित हुआ? जो नष्ट करने के लिए गए थे, वो तो नष्ट हुआ ही नहीं। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर वॉचडॉग, जिसे अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहा जाता है, जिसका काम ही है दुनिया भर के परमाणु प्लांटों पर नजर बनाए रखना, उसने यह रिपोर्ट दी है कि अमेरिका ने 13,000 किलो बम गिरा दिया। फोर्डो में छेद भी कर, एक एक छेद 2400 स्क्वायर फीट जितना बड़ा भी कर, लेकिन परमाणु संयंत्र में कोई लीकेज। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि 13,000 किलो बम किसी परमाणु साइट पर गिरा दिया, विशालकाय छेद हो जाए और उसके नीचे परमाणु संयंत्र सुरक्षित का सुरक्षित रहे, उसमें कोई लीकेज ही ना हो? ये 3 ही परिस्थितियों में हो सकता है दोस्तों। पहला तो यह कि यूरेनियम पहले ही वहां से हटा लिया गया हो, दूसरा ये कि वहां यूरेनियम हो ही नहीं, और तीसरा ये हो सकता है कि अमेरिकी हमला सिर्फ दिखावे के लिए किया गया। अमेरिकी हमला सिर्फ इजराइल को सांत्वना देने के लिए किया गया हो। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष राफेल मारियानो ग्रोसी ने साफ कहा है कि रेडिएशन लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ा है और किसी भी साइट पर बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अगर रेडिएशन नहीं बढ़ा तो परमाणु ठिकाने तबाह कैसे हुए? ये बात तो दुनिया को समझ में ही नहीं आई। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि ईरान ने अपनी संसद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसने ईरान के इरादों को स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल दोनों को मुंह तोड़ जवाब दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हॉर्मूज जल्लड़ मरुमध्य भी कहते हैं। ये एक पतला समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को, जिसे पर्शियन सागर कहा जाता है, उसे ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और आगे
अरब सागर से जुड़ जाता है। यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। इसे एक तरीके से विश्व का चौराहा कह सकते हैं। इस रास्ते से दुनिया का 20 से 25% का तेल का निर्यात होता है। ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का फैसला कर लिया है। इस फैसले पर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मोहर लगनी बाकी रह गई। इसमें पूरी दुनिया में टहलका मच जाएगा। पहले ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते थे कि ईरान इतना आगे नहीं जाएगा कि वो रास्ता ही बंद कर दे। हालांकि अमेरिका के एक्शन के बाद हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ईरान को जलड़ मरुमध्य बंद न करने के लिए दबाव डालने की बात कही। रूबियो ने न्यूज पर कहा, मैं बीजिंग में चीनी सरकार से आग्रह करता हूं कि वे उन्हें इस बारे में फोन करें, क्योंकि वे अपने तेल के लिए हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह एक और भयानक गलती होगी। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह उनके लिए आर्थिक आत्महत्या होगी। फारस की खाड़ी में स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य एक ऐसा गेट है जिसका इस्तेमाल मध्य पूर्व से तेल और गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। दोस्तों, फारस की खाड़ी के आसपास के देश जैसे ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, इराक बड़े तेल उत्पादक देश है। यह खुले समुद्र तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य पर निर्भर है। ये देश दुनिया का 85% तेल जमीन से निकालते हैं। दोस्तों, हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य का नाम इफेरा हुर्मिस के नाम पर रखा गया है, जो फारस के सुल्तान शाहपुर द्वितीय की मां थी, जिन्होंने 1309 और 368 ईस्वी के बीच शासन किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्र की चौड़ाई करीब 100 किमी है। जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां की चौड़ाई केवल 30 किमी है और जहाज केवल 3 किमी के बीच वाले हिस्से से ही निकलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई गेट नहीं बना हुआ है। इसे बंद करने का मतलब यह है कि यह ऐलान कर दिया जाएगा कि यह आम रास्ता नहीं है, इधर से कोई नहीं। जो भी इस रास्ते को पार करने की कोशिश करेगा, उसे ईरान अपनी सीमा में घुसपैठ मानेगा और उस पर हमला करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। दोस्तों, ईरान बहुत ज्यादा क्रोधित है। इसीलिए जिस ईरान ने इराक से चली 8 साल की लड़ाई में रास्ता बंद नहीं किया था, उसने इस बार रास्ता बंद करने का प्रस्ताव संसद से पास करा लिया है। हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य को ब्लॉक करने या फिर बाधित करने का मतलब है समुद्र में माइन बिछाना, मिसाइलों और बमों से दुश्मनों के गुजरने वाले जहाजों पर हमला करना, जहाजों को हिरासत में लेना या जहाजों पर साइबर हमले करना। दोस्तों, ईरान को अगर रूस से परमाणु वॉरहेड्स मिल गए तो इजराइल की दादागिरी गल्फ के भीतर खत्म होते देर नहीं लगेगी। ईरान को बिना परमाणु परीक्षण अगर परमाणु बम रूस से मिल गए तो इजराइल की बड़ी हार होगी। अगर ऐसा होता है तो बिना परमाणु परीक्षण के ही ईरान परमाणु संपन्न देश बन सकता है, और यही कारण है कि खामनेई की इसी कूटनीति को देखकर इजराइल को ईरान ने युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव भेजा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। हम आप तक सच पहुंचाने के लिए दुनिया भर की वेबसाइट्स और इंफॉर्मेशन सोर्सेस से तमाम तरह की खबरें खोजते हैं और सच निकाल कर लाते हैं। इसलिए स्वाधिकार न्यूज को सब्सक्राइब करिए।